जी लंकेश, किस कार्य के लिए आपने मेरा स्मरण किया? विभीषण, ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि संकट की इस घड़ी में, इतने बड़े संकट में तुम अपने भ्राताश्री के विरुद्ध क्या खड़े हो? भ्राताश्री, आपको तो स्मरण ही है कि मैं सदैव धर्म के मार्ग पर चलता हूँ और सत्य का ही साथ दूंगा। एक भाई के धर्मानुसार तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए, ना कि मुझे ज्ञान देना चाहिए, मगर तुम उस राम के साथ खड़े हो। भ्राताश्री, व्यर्थ अभिमान ना कीजिए, अभी भी समय है। श्री राम की शरण में चल जाइए और उनसे क्षमा मांगिए। ये क्या कोई सर्कस चल रहा है धर्मबंधु विभीषण? कभी इस पार्टी में तो कभी उस पार्टी में। ये कलयुगी सर्कस अब नहीं चलेगा। अहंकारी था महामायावी, लंकापति रावण वो, क्या महाविशाल था महाज्ञानी, त्रिलोक विजय रावण को, प्रभु की लीला समझ न पाया, अभिमानी था रावण को, उम्मीदों का अंबार भरा था, सर से टूटा रावण को। गोलमाल कर देने वाली कुछ ऐसी मजेदार कहानी और किस्से लेकर आए हैं हम अपना स्वलिखित, स्वरचित व स्वदिग्दर्शित नुक्कड़ नाटक द ग्रेट इंडियन सर्कस। हमारा काम है साक्ष दिखाना। आप सभी को पता है देश का जनरल इलेक्शन आ रहा है 2024 में। बॉर्डर पे कितनी भी लाशें गिरे, हमारी टीआरपी नहीं गिरनी चाहिए। तो इसी बात पर देखते हैं सियासत की जंग। आज हमारे बीच में है पार्टी ऐसा मोटू जी और पार्टी की बच्चू जी। और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकलोली के। अरे हमारे पार्टी के मंत्री जी ने रशियन के साथ ताबड़तोड़ रिलेशन बनाया है, इसलिए तो हमारा देश आज इंटरनेशनल अटैक से बिल्कुल सेफ है। तो भाइयों बहनों, वोट देना तो हमें ही देना। हमारे वक्त वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान भी इंडिया का इकोनॉमी एकदम स्टेबल था और इस बार देखो तो अगली बार वोट हमें ही देना। तो देखिए दोस्तों, ये खेल है बहुत पुराना और आप सभी का जाना माना। किसी ने किसी को गुड़ खिलाया और किसी ने खिलाया खाना। ये खेल है बहुत पुराना। अरे औरतों को सुरक्षा दिलाई है किसने? नहीं हमने। अरे ओ मैडम, आप कह रही हो? ब्याह हो गया तुम्हारा? अरे गरीब के घर में शौचालय बनवाया है किसने? अरे हमने। नहीं हमने। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? अरे वाह, ये कौन बैठा है गाड़ियों के पीछे, जिसका निकर है घुटनों के नीचे। राइट में लोग। हाय। अरे गरीब के घर में खाना खाया है किसने? अरे हमने। नहीं हमने।
भूखा ही मर गया। अरे देश का पैसा लूटा है किसने? अरे हमने नहीं तूने नहीं तुमने गलती हो गई। हाँ, तो साहिबान, कदरदान, मेहरबान, स्वागत है आप सभी का इस बार के ग्रेट इंडियन सर्कस में। इस बार हम आप सभी के मनोरंजन के लिए कुछ खास लाए हैं। हर बार आप सर्कस जाते हैं और हंसते हैं, लेकिन दूसरों के करतब देखकर इस बार हम आपको देश के करतब दिखाएंगे। देश में क्या क्या होता है सब दिखाएंगे। लेकिन दावत दीजिए, इस बार भी आप हंसेंगे और बेशक हंसेंगे। गुड मॉर्निंग सर। भाइयों बहनों, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, हमने कल क्लास में एक क्वेश्चन कराया था। उसमें हमारा आंसर किताब के आंसर से गलत हो गया है। हमने 2 और 2 को 4 लिख दिया है, जबकि 2 और 2 5 होते हैं। तो आप सभी इस आंसर को सही कर ले, वरना हमारे किताब के आंसर से हमारा आंसर नहीं मिलेगा। लेकिन सर मम्मी ने तो कहा था 2 और 2 4 होते, 5 कैसे हो सकते? शराब कीजिए राहुल, आप किताब से ज्यादा जानते हैं। लेकिन सर किताब में तो मिसप्रिंट भी हो सकता है ना। क्यों सही कहा ना मम्मी? तो दिखाओ ना, आखिर दिखाओ कैसे होता है 2 और 2 5। अरे केजू बेटा, दिखाएंगे और जरूर दिखाएंगे, समय तो आने दो। अरे बेटा अमित, तुम बताओ 2 और 2 कितने होते हैं? सर क्रोनोलॉजिकली समझे तो 2 और 2 5 ही होता है। अरे बेटा अर्नब, 2 और 2 कितने होते हैं? सर 5, वरना दुनिया हिला दूंगा। देखिए राहुल, ये क्लास को होनहार छात्र हैं, ये भी गलत कर रहे हैं। देखा लापरवाही का नतीजा, बच्चों के बेसिक्स क्लियर कराने के लायक भी नहीं है ये। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे देश में लगभग 10.5 लाख सरकारी शिक्षकों के पद खाली हैं, लेकिन कोनो नौकरी करने वाला है ही नहीं है। देश के 8,000 गवर्नमेंट स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है। देश के द्वारा शिक्षक नियोग 2016 के बाद हुआ ही नहीं। लाखों रुपए की घूस लेकर के 500 से ज्यादा अनडिजर्विंग कैंडिडेट को प्राइमरी स्कूल का शिक्षक बना दिया गया। और इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है जानना चाहते हैं? देश के 80% इंजीनियर्स आज भी अनएम्प्लॉयड है। 23% जनसंख्या आज भी इलिटरेट है। तो भाइयों बहनों, हम आपके लिए ले आए हैं एक नई योजना, NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। आप सभी वोट दो
हम आपको उन्नति देंगे। आप मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का समय दो। अब देखिए दोस्तों, किसानों का ये खेला, कैसे अन्नदाता को सरकार ने ऐसे खेला। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। आप किसानों में ऐसा क्या मान लिया बता रहे हैं कि सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं कर सकती? क्या ये सरकार हमारी इतनी सी भी सहायता नहीं कर सकती है? अरे लानत है इस सरकार पे। हम इस देश को शक्ति देते हैं, अन्न देते हैं, कर सकेंगे आप किट्टी पार्टी हमारे बिना, जा सकेंगे आप लोग हमारे बिना, बताइए जी सकेंगे आप हमारे बिना? हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, चुनाव लगाना मना है, कृपया आप लोग घर चले जाइए। अरे हम आपसे बात नहीं कर रहे, बुलाओ उस नेता को जिसने वोट किया था। लगता है सर ये लोग बातों से नहीं मानने वाले, लाठी चार्ज करना पड़ेगा। लाठी चार्ज। अरे अरे, ये तो सिर्फ कर्तव्य था आपके मनोरंजन के लिए। लेकिन 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 हमको पूरा यकीन है कि कल जब आप अपने घरों में जाकर आराम से सोए हुए होंगे तो आप याद रखेंगे उन 750 किसानों की कुर्बानी कि क्या कोई साथ था जब वो अपने अधिकारों की भीख मांग रहे थे। कितना कुछ हो गया ना, कितना कुछ देख लिया ना इन 5 सालों में, कितना कुछ बदल गया ना, कितनी शहीदी, ना खाना पीना, कितने घंटे सोए और कितनी मूवी देखी। भाइयों, आप सभी खबर सुनते हैं ना, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, तो बताइए बेटा जी, पहले पन्ने में क्या था? 3 BHK फ्लैट सिर्फ 5 लाख में। अरे बेटा जी, तो दूसरे पन्ने में क्या था? आरामदायक छठी सिर्फ 100 रुपए में। यही आया बदलाव, न्यूज मीडिया एडवर्टाइजमेंट मीडिया बन के रह गया है। पान मसाले से लेकर सीमेंट तक सब बेचते हैं, सब दिखाते हैं। फिर असली न्यूज के बगैर मगर देखिए ना, कितना कुछ नहीं बदला है। हमारे देश के किसान आज भी प्याज 1 रुपए प्रति किलो के भाव में बेचते हैं। अंधविश्वास ने जान लिया है कितना मासूम लोगों का कर्ज लेने वाले आज भी खुले आम तौर पर घूमते हैं और शिक्षक तो आज भी भूखे बैठ सो जाते हैं। कांस्टेंट है, ये सारे सवालों के जवाब नहीं मिलना कांस्टेंट है। क्या आया बदलाव? पिछले 77 सालों से हम विकासशील देश ही बने हुए हैं। आखिर हम विकसित देश कब बनेंगे? इस डेमोक्रेसी में हमारी सुनने वाला कौन है? आखिर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वो खुद पूछे सवाल, वो खुद पूछे सवाल, तो पूरा ज्ञान चाहते हैं, वो खुद पूछे सवाल, तो पूरा ज्ञान चाहते हैं, और हम पूछे सवाल तो ये बुरा मान जाते हैं। हम सभी इस बड़े के संकट के जोकर है भाई साहब, और इसका रिंग मास्टर तो बदलता रहता है हर 5 सालों में। अरे उनकी बात तो अलग है भैया, हमारा तो जीना यहाँ और मरना भी यहाँ।
स्वागत है आपका रति न्यूज में। आज की गर्मा गर्म खबरें। मणिपाल के छात्र के लगेज में मिला बस सामान। खुशखबरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भर्ती हुई पूरी 3 लड़कियां। कोरोनिल से कोरोना वायरस मेस के खाने में मिलाने की बड़ी मांग। ये यहाँ ये सब क्या चल रहा है? मीडिया का तो काम ही होता है जनता की आवाज बनना, उनके मुद्दे उठाना। मैं एक स्टूडेंट हूँ पर मेरे मुद्दे कोई क्यों नहीं उठाता? मैं एक किसान हूँ, मुझ पे 2 लाख रुपया का कर्जा है। मेरे मुद्दे कोई क्यों नहीं उठाता? मुझे आज भी रात को बाहर अकेले जाने में डर लगता है। मेरा मुद्दा क्यों नहीं उठाता? मैं एक ओवरवर्क कॉर्पोरेट स्लेव हूँ। मेरे मुद्दे कोई क्यों नहीं उठाता? मैं गरीबी रेखा के नीचे का नागरिक हूँ। मेरा मुद्दा कोई क्यों नहीं उठाता? ये है डेमोक्रेसी का पिलर, मीडिया यानी कि संचार माध्यम। अरे मीडिया 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 मेरे चारों तरफ मीडिया, फोन पे मीडिया, टीवी पे मीडिया, पोस्टर मीडिया, ओ मीडिया मीडिया मेरे चारों तरफ मीडिया। ब्रेकिंग न्यूज। अभी आ रही बड़ी खबर से पता चला है कि चांदीनगर में एक युवक की लाश मिली है। आइए जोड़ते आपको सीधा मौका है वारदात से। जल्दी वहां से हटो, पुलिस आ रही है। ये सुसाइड केस है। ये आजकल के बच्चे भी ना जाते हैं। अरे चौबे जी, एक रिपोर्ट फाइल करिए और एक मर्डर केस बनाइए। लगता है सर कि सच में सुसाइड कर लिया है ससुरा। अरे चौबे जी, आपने कभी सुना है किसी ऑफिसर को कि सुसाइड केस सॉल्व करने पर कभी मेडल मिला हो? आजकल मार्केट में किसी को लेकर उठते हैं। मैं इंस्पेक्टर से थाना इंचार्ज और आप कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल। जी सर। तो देखा दोस्तों, ये है डेमोक्रेसी का अगला पिलर, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका। आइए आगे बढ़ते हैं। आपके ऊपर ये आरोप है कि आप न्यूज के नाम पर केवल इंटरटेनमेंट चला रखा है। मुद्दों से ज्यादा टीआरपी को उछाला जा रहा है। क्या हुआ? कभी आईने में खुद को भी निहार लो। खुद तो 1-2 दिन सड़कों पर हल्ला मचाकर फिर अगले पीछे वापस अपनी जिंदगी में घुसने लग जाते हो और इल्जाम दूसरों पर लगाते हो। ये सच्चाई नहीं बताते। पर पॉइंट तो ये है कि क्या आप सच की राह पर चलने के लिए अपने कदम बढ़ा पाओगे? ठीक है वकील साहब, चलिए छोड़िए इनको। अब आते हैं एग्जीक्यूटिव पे, जिनका तो क्या ही कहना। ऑफिस के चक्कर काटे सब खुद का चक्कर बन जाता, पता ही नहीं चलता। पर ये बात भी सच है कि इनके बिना देश भी नहीं जीत सकता। अगर ये नहीं होगी, इसकी व्यवस्था को संभालेगा कौन? हाँ ठीक है। आखिरकार पढ़ाई लिखाई करके IAS भी तो बनना है। अगला इल्जाम नेताजी आप पर है कि आप चुनाव से पहले बड़े जनता के पुजारी बनते हो और सत्ता में आने के बाद जनता के शिकारी। वाह नेताजी वाह। माना कि नेताजी हमारे हर मुद्दे पर अपनी सियासी रोटी सेकते हैं, पर कोरोना वायरस की वैक्सीन भी तो गारंटी नहीं लेती है। डॉक्टर साहब, आप ही बताइए। अरे आप लोग तो बड़ी आसानी से कह देते हैं कि आई विल सी इन द कोर्ट, लेकिन क्या आपको पता है हिंदुस्तान की अदालतों में 5 करोड़ से भी ज्यादा केसेस पेंडिंग है और केस की सुनवाई की पहली तारीख से मुझे पता होता है कि मुझे कौन हो सकता है, लेकिन मेरे भी हाथ एविडेंस से बंधे होते हैं और जिस दिन एविडेंस सामने आता है उस दिन इस कुर्सी पर बैठने वाले किसी भी शख्स को फैसला सुनाने में जरा सा भी अफसोस नहीं होता है।
चलेगी हो। भारतीय